जब भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात होती है तो लोग अपनी ज़ाहरी शख्सियत को इम्प्रूव करने के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। व्हाट इफ़ अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसके अलावा एक ऐसी चीज़ आपको इम्प्रूव करनी चाहिए जो कि एक्चुअली में आपकी पर्सनैलिटी है, वो आपका अंदर की पर्सनैलिटी है, इनर कोर। और ये चीज़ अगर आपने अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया, अंदर की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया, तो लोग आपके साथ दिल से जुड़ना चाहेंगे। लोग जितने भी जुड़े हुए होंगे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। इवन जो लोग आपको पसंद नहीं भी करेंगे, एट लीस्ट वो आपके बारे में कुछ बुरा सोचना भी चाहेंगे तो वो नहीं सोच पाएंगे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये ऐसी क्या चीज़ है, इनर पर्सनैलिटी बेसिकली क्या होती है। सबसे पहले तो इस बारे में बात कर लेते हैं। इनर पर्सनैलिटी कि आप सोचते कैसे हैं, आपकी अपनी पर्सनल वाइब क्या है, आप दुनिया को, लोगों को, हालात को, सिचुएशंस को किस नज़रिए से देखते हैं, आपकी पर्सनल फ़लसफ़ा क्या है, आपका लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में, आपका अपने बारे में। ये जब चीज़ें आपकी खुद के बारे में ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी, ट्रस्ट मी, आज आपको पहनना नहीं आता। एक दौर था जब मेरी कलर कॉम्बिनेशंस पे भी लोग मजाक उड़ाते थे, बट वक्त के साथ चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आउटर सेंस बंदे की बदल जाती है। छुरी कांटे से एक वक्त हो सकता है आपको ना खाना आता हो, लेकिन इट टेक्स टाइम, बट ये चीज़ें सीख जाएंगे वक्त के साथ। लेकिन जिस चीज़ पे इंसान को मुद्दतों लग जाती है, सालों साल लग जाते हैं, वो अंदर की मैल को साफ करना, मतलब अपनी इनर पर्सनैलिटी पे काम करना है। 3 स्टेप फॉर्मूला देने चाह रहा हूँ मैं। ये काम अगर आप करना स्टार्ट कर देंगे, आपकी इनर पर्सनैलिटी इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। और याद रखिएगा, आपकी इनर पर्सनैलिटी इंप्रूव होने का अल्टीमेट मतलब आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी इंप्रूव होना है। नंबर 1, सबसे पहले आपने जो काम करना है, अपनी वाइब को अंडरस्टैंड करना है। जिस तरीके से हम लोगों की वाइब के बारे में बड़े कॉन्शियस होते हैं कि यार फलां बंदे से मुझे नेगेटिव वाइब आ रही है या पॉजिटिव वाइब आ रही है, फलां बंदा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या फलां बंदा यार पता नहीं अजीब सोच का मालिक है, या फलां बंदे की सोच बहुत अच्छी है। इस तरीके से लोग भी हमारे बारे में इस टाइप की चीज़ें सोच रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हमारी अपनी वाइब क्या है। अगर अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब ये कैसे कर सकते हैं, तो सादा फार्मूला है। सिर्फ आपने ये सोचना आज से स्टार्ट करना है कि आप किस तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव चीज़ें सुनने में मज़ा आता है, कंट्रोवर्सीज सुनने में मज़ा आता है, किसी की बुराई करने में आपको मज़ा आता है, किसी को तरक्की करता देख के आपको अंदर ही अंदर से आग लगती है। ये चीज़ें आपको अंदर ही अंदर से इनरिच करती हैं, या किसी की खुशी में खुश होकर मज़ा आता है, किसी के दुख को अपना दुख मान के मज़ा आता है, या किस टाइप की चीज़ों की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं। जब आप ये सोचना स्टार्ट करेंगे, आपकी अपनी वाइब आपको क्लियर होगी। नंबर 2, आज के बाद आपने, इनफैक्ट जो नंबर 2 है वो नंबर 3 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अपनी वाइब अंडरस्टैंड करने के बाद जो दूसरा आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करना है अपनी इनर पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, सही और गलत में तमीज़ रखनी है। याद रखिएगा, हमारी अपनी वैल्यूज़ क्लियर ना होने की वजह से हमारी सही और गलत की पिक्चर भी बहुत मुबहम होती है, हो सकता है। और या फिर हमारे माइंड पे इतनी चीज़ों का इन्फ्लुएंस होता है कि जो एक्चुअली नॉर्मल नहीं होती, वो हमारे लिए न्यू नॉर्मल होके हमें चीज़ें नॉर्मल लग रही होती हैं। जिस तरीके से आपके लिए जब पहली दफ़ा कुछ गलत काम करेंगे, आपको शायद अंदर से डर हो, जब दोबारा काम करेंगे वही काम, कम डर होगा। एक पॉइंट आएगा कि उस चीज़ का डर ही ख़त्म हो जाएगा। ये वो पॉइंट होगा कि जब आपके अंदर सही और गलत की तमीज़ हट जाएगी। तो नंबर 2 पॉइंट, आपको अपनी सही और गलत की तमीज़ करनी होगी, अपनी वैल्यूज़ को क्लियर करना होगा। अब इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि आपको तीसरे पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेट जो हमारे पास जो बेंचमार्क है ना, वो ऑलरेडी हम सब के पास है, आपके पास है, हम सब के पास है, लेकिन हमने कभी उस एंगल से उस चीज़ों को सोचा ही नहीं है, देखा ही नहीं है। तो जो तीसरा बेंचमार्क है ना, वही आपके दूसरे पॉइंट को क्लियर करने में आपकी बड़ी मदद करेगा। सही और गलत की तमीज़ के लिए आपका जो भी रिलीजन है, आपको अपने रिलीजन को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रिलीजन ही आपको सही तमीज़ देता है। क्योंकि हर रिलीजन में सही और गलत के बारे में क्लियर इंडिकेशंस हैं। इसलिए आपका जो भी मज़हब है, इफ़ यू आर मुस्लिम, इफ़ यू आर क्रिश्चियन, इफ़ यू आर हिंदू, इफ़ यू आर सिख,
जो भी आपका रिलीजन है, आपको अपने रिलीजन को डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। सवाब और गुनाह की नीयत से हट के पढ़िएगा। जब ये पढ़ेंगे आपकी वैल्यूज़ क्लियर होंगी, आपको एटलीस्ट ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। जब ये चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आपके अंदर उतरना स्टार्ट होंगी, और ये चीज़ें जब उतरना स्टार्ट होंगी तो आपकी प्रैक्टिस का हिस्सा बन जाएंगी। जब प्रैक्टिस का हिस्सा बन जाएंगी तो आप वही बोलेंगे जो करेंगे, और जब आपका कॉल और फेल सेम हो जाएगा, वही आपकी सबसे बेहतरीन पर्सनैलिटी होगी। और यकीन करिएगा, जिस दिन आपकी ये इनर पर्सनैलिटी मजबूत हो गई ना, आपको अपने आउटर पर्सपेक्टिव का इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसी चीज़ की केयर करेंगे, और इसी के वजह से ही आप लोगों पे इम्पैक्ट अपना छोड़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।